हेलो हेलो। हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हेलो दीप, चिराग, डाग, प्रियांशु, विष्णु, एवरीवन। हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एंड हाउस द जोश? हाय सर। हेलो हेलो। जितेंद्र, सबका नाम लेना चाहूँगा। संदीप, प्रेक्षा, हेलो। निखिल, कीर्ति, संस्कार, एवरीवन। हाय, हेलो, गुड इवनिंग। फटाफट सारे लोग ज्वाइन हो जाइए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए और मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करूंगा एक सरप्राइज के साथ। उसके बाद में मेरी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करूंगा। तो बेटा, सरप्राइज ये है कि जैसे ही 2000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, तब आप लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टीचर का अकाउंट्स का मैराथन और लॉ का मैराथन में लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच। दिल से खुशी होती है जब आप लोग ऐसा बोलते हैं। तो जी, आप लोगों के लिए आने वाला है, जैसे ही 2000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बस चंद फॉलोअर्स बाकी हैं उस चीज़ के लिए। जैसे ही हो जाएंगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मनीषा गुप्ता, आई एम फाइन, आई एम गुड। सो फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाइए। और आज आप लोगों के लिए पहले 10 मिनट में खुशियों की बारिश करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ और आप भी मुझसे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। बेहद प्यार मिला मुझे आपकी ओर से। 30-32 हज़ार व्यूज़ हैं मेरे रिसेंटली डाले गए वीडियोस को। तो मैं समझ रहा हूँ कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट मुझे दिल से फॉलो करते हैं और आप सबका ये प्यार मुझ तक हमेशा पहुँचता है, एंड आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। दोस्तों, जैसे ही हिट कर जाएंगे हम 200 सब्सक्राइबर को, 2000 सब्सक्राइबर को, आपके लिए मैं दोनों मैराथन लेकर आ जाऊंगा साहब। ठीक है, ये मेरा वादा है। और दोनों टीचर से मैंने बेहद रिक्वेस्ट, दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने टीचर से बेहद रिक्वेस्ट करी है कि यार मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को ये प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो टीचर्स मान गए हैं। चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सर, इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट योर कोर्स? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप करवाने क्या क्या वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको करवाने वाला हूं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स। रेगुलर कोर्स अलग होता है बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स अलग होता है, फिर आता है फास्ट ट्रैक, और फास्ट ट्रैक के बाद आता है मैराथन। मैराथन तो तब हम करते हैं जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप करने रहते हैं। साहब, फटाफट लाइक भी ठोकिए। ठीक है, लाइक भी कर दो। चलो यार, कर दो। चलो, आज मैं कभी बोलता नहीं हूँ, कर दो, उससे फर्क पड़ता नहीं बेटा। चैनल नॉन मोनिटाइज रखा है मैंने। तो सर, ध्यान से सुनिए अब मेरी बात। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि साहब, क्या इस समय मुझे फास्ट ट्रैक चालू करना चाहिए? तो मैं कहूँगा हाँ दोस्तों, आपको मेरे साथ फास्ट ट्रैक चालू कर देना चाहिए। सर, अगर हम आपके साथ फास्ट ट्रैक चालू करेंगे तो हमारा सिलेबस, हमारा पूरा रूटीन बदल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने बाकी सारे टीचर्स के टाइमिंग, मैराथन, फास्ट ट्रैक, रेगुलर जितने भी कोर्सेस है, सबको ध्यान में रखते हुए आपके लिए शाम का टाइम रखा है। ये टाइमिंग चलेगा बेटा अगले हफ्ते तक। संडे को मैं छुट्टी देता हूँ, आप लोग रिफ्रेश करेंगे खुद को, और उसके बाद हमारी फिर से सीरीज चालू हो जाएगी मंडे से। तो रोज 8 से 9 बजे तक आपका रहेगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट, और 9:30 से 10:30 आपका बीसी के पूरा मैं वापस से करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बीसी के बिल्कुल डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी लोगों का हो भी गया होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों का बीसी के हो भी गया होगा। मैं आप सबकी क्वेरीज पे ध्यान देता हूँ। आप सब में से काफ़ी लोगों का बीसी के हो भी गया होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने आज तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी। तो भाई, तुम मुझ पे छोड़ दो सारा सब्जेक्ट। एग्जाम के दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। एग्जाम के दिन तक, जैसे ही तुम्हारा सेकंड लास्ट पेपर हो जाएगा, 24 घंटे मेरा यूट्यूब ऑन रहेगा, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि अब आप सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। चाहे आपने पढ़ा हो, चाहे नहीं पढ़ा हो, मैं आपको वापस से सारी चीजें करवाने वाला हूं, एग्जाम टोटली कंसिडर करते हुए। ठीक है, तो हर चीज जरूरी नहीं मैं डिटेल में जाऊंगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को रेपिटेशन होगा, पर आप मेरे साथ जुड़ जाइए। रोज का 2 घंटा सिर्फ आदित्य शर्मा के नाम कर दीजिए। ऐसा समझिए कि भैया हम रोज पढ़ाई आदित्य सर के साथ कर रहे हैं। जैसे ये वीकेंड हो जाएगा, आपके मैराथन्स वगैरह जिस भी टीचर्स के जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर अपन आफ्टरनून या मॉर्निंग में शिफ्ट कर देंगे। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, सर बीसीआर करना है, कोई आइडिया दो ना। मैं करवाता हूँ ना जूही, मैं करवाता हूँ ना। मेरे नोट्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और बेहतरीन नोट्स बनाए हैं मेरे बेटा। मैंने उस पर 2 हफ्ते पूरा दिलो जान से, दिमाग से पूरा काम किया है। आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन यार, हर जगह अब ये स्लोगन चलना चाहिए, अब की बार 90 पार। ठीक है, फास्ट ट्रैक। अब बात सुनिए मेरी, एक एक वर्ड सुनिए। क्या सर मुझे फास्ट ट्रैक देखने की जरूरत है? बेटा, फास्ट ट्रैक के लिए पहले कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करो। ये हमारी डिराइव्ड डिमांड है बेटा, ये डिराइव्ड डिमांड है कि पूरी दुनिया फास्ट ट्रैक कर रही है, फास्ट ट्रैक नहीं सॉरी मैराथन कर रही है सर, तो हमें भी मैराथन में कूद जाना चाहिए। क्या करना चाहिए आपने मैराथन, पर वो कब करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा।
तो मेरे हिसाब से ये अप्रोप्रिएट टाइम है फास्ट ट्रैक के लिए, कंसिडरिंग फाउंडेशन स्टूडेंट। अगर आप इंटर के स्टूडेंट होते तो मैं भी आपको मैराथन पे शिफ्ट कर चुका होता। तो भैया अब की बार सच में 90 पार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आखिरी दिन तक भाई तुम्हारे साथ में रहेगा। बीसी के और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट का टेंशन मुझ पे छोड़ दो। अगर आपने मुझसे पढ़ के रखा हुआ है तो आप मेरे साथ फास्ट ट्रैक करिए। मैराथन भी बेटा मैं ही करवा दूंगा। बहुत जान है अपने अंदर, एक दिन में 1 डे मैराथन मार लेंगे साहब। अपना मैराथन ऑलरेडी बहुत काफ़ी हद तक रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन मैं फिर सोच रहा हूँ आपके साथ लाइव कर लेंगे। इसके अलावा बेटा अपना रोज 1 घंटा इकोनॉमिक्स और रोज 1 घंटा बीसी के चलेगा। जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैराथन मारने के बाद अपन पूरा का पूरा स्कैनर सॉल्व करेंगे। अब आपका अगला सवाल आएगा, सर हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा कोड ढूंढ के लाया हूं आपके लिए, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। हो सकता है कोई स्टूडेंट के लिए 8 घंटे काफी है, हो सकता है कोई स्टूडेंट के लिए 14 घंटे। एक चीज याद रखना, एग्जाम खत्म करनी है, क्लियर होना है मुझे। अब चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो मेरे को करना है बेटा। जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ तो उनके मंथली टारगेट रहते हैं। मेरे से मंथ के स्टार्ट में टारगेट नहीं होते हैं पूरे, लेकिन एंड में मैं 12-12 घंटे लेक्चर्स लेके कवर कर लेता हूँ। कहने का मतलब क्या है, मुझे एग्जाम की डेट तक पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है और आपके एग्जाम का साथी मैं हूँ। ठीक है, मैंने जिस तरीके से आपको फ्री में पढ़ाया उसी तरीके से मेरा जिम्मेदारी है कि मैं फास्ट ट्रैक भी आपको फ्री में दूंगा। टेलीग्राम पे आप t.me/CA आदित्य शर्मा फाउंडेशन सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। 2000 जैसे ही हिट हो गए ना बेटा, 2000 जैसे ही हिट हो गए, मैं आप लोगों के लिए मैराथन ओपन कर दूंगा। और टीचर के बहुत हाथ पे जोड़ने पड़े मुझे, लेकिन बहुत ही रिनाउंड टीचर 10 साल से फाउंडेशन को पढ़ा रहे हैं, आपको उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये लेक्चर्स डेफिनेटली बेटा जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद होगी लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। तो आपके मन में अब जो भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आज मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा साहब, मैं नहीं रुकने वाला। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने के बाद पढ़ाना चालू कर दूंगा। देखिए मैं कोड भी चेंज कर रहा हूं, मैं आ चुका हूं दोस्त अपने मोड में। जी साहब, फटाफट मैं आप सब लोगों की क्वेरी ले रहा हूं। पिज्जा अकेले अकेले खाए, 2 खाए बेटा, 2 पिज्जा खाए मैंने। सर बीसी के में बहुत प्रॉब्लम, भाई पे भरोसा है, आप मेरे पास यहां पर आए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा बेटा। 90+ लाएंगे अपन, 90+। तुम लिख लो, बस एक ही चीज रखना, फेथ रखना मुझ में कि अगर मैं किसी दिन स्लो पढ़ा रहा हूँ, किसी दिन फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च करी है। आप सच में, मैंने एक ही चीज सीखी है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद स्टूडेंट्स। मैं आपसे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ। मैं कुछ चैप्टर में आपको बोलूंगा बेटा ये छोड़ दे, ठीक है, तेरे को मेरे को गाली देनी है दे, लेकिन ये 2-3 मार्क्स का मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इससे तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप मुझ पर टोटली अंधा विश्वास कर सकते हैं बेटा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पीडीएफ बना दीजिए। हाँ जी, 2 चीजें और आपके लिए आने वाली है, न्यूमेरिकल शॉर्ट मैराथन और ग्राफ मैराथन। ये इंडिया में सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ग्राफ मैराथन और न्यूमेरिकल मैराथन, ये 2 मेरे नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। सर इतना तो पता था, थोड़ी सी मेहनत करें। 90 लाएंगे साहब अपन, इकोनॉमी न्यूमेरिकल यार। अरे मैं करवाऊंगा ना बेटा, चिढ़ा रहे हो हमें, फोटो भेजूंगा, भूल गया दोस्त। सर प्लीज सजेस्ट हाउ टू कंप्लीट फुल कोर्स। अगर आप बाकी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपके लिए इंडिया के बेस्ट रिनाउंड टीचर को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊंगा और उन्हें बोलूंगा आपको गाइडेंस दें। अगर आप बात कर रहे हैं साहब की इकोनॉमिक्स और बीसी के कैसे कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैं हूं। अगले 20 दिन में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट 90+ की तैयारी के साथ करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बस अपनी कमर की पेटी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, पेन के साथ, कागज के साथ। कल आपको मेरा पूरा का पूरा मटेरियल भी मिल जाएगा। आज मैंने चैप्टर 1 अपलोड किया है, कल से आपके 2 लेक्चर होने वाले हैं। 8 से 9 आपका इकोनॉमिक्स होने वाला है, 9:30 से 10:30 बीसी के होने वाला है, और आपको बैठना है। अब अगर आपके अंदर सिंसेरिटी लूज हो चुकी है बेटा, तो आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा। एंड वेरी नाइस, आई कैन सी द रिस्पॉन्स ऑफ 167 स्टूडेंट्स। सुनिए जी, मैं आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, मैं किसके क्वेरी का जवाब दे रहा हूं, वर्षिल, मैं आपके लिए बता रहा हूं। थैंक यू सो मच पलक, मैं आपके लिए बता रहा हूं बेटा। कॉन्सेप्ट समझना और एग्जाम क्रैक करना, प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा सीए बनना और एग्जाम क्लियर करना, दोनों अलग चीज हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, एग्जाम की तैयारी आपको करनी है तो फिर से जुड़ जाओ मेरे साथ। 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ इस टाइम पर। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े और एमसीक्यू एक एक मां कसम इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना साहब की पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, और एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने ये भी सीखेंगे। इसके अलावा मैं एमसीक्यू मैराथन भी अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों में बहुत सरप्राइजेस आने वाले दोस्तों। मैं करवाऊंगा ना बेटा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप लेकर आइए। इसके अलावा मेरा नया क्वेरी का नंबर है 7410134858, 74
70134858। आप पूछिए जितनी क्वेरीज पूछना है, लेकिन साथ ही साथ वॉइस नोट और क्वेश्चन की फोटो भेजिए ताकि मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू रिप्लाई कर सकूं। सर इको में न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ सर, नोट पिन कर दीजिए। ओके बेटा, कर दूंगा। सर इको में रेवेन्यू का टॉपिक डिलीट है क्या? नहीं है रेवेन्यू टॉपिक, किसने बोला नहीं है? अरे सर जोश खतरनाक है आज अपना। काइंड रिक्वेस्ट, नो बेटा, आई एम सॉरी श्रीनिवास, आई ट्राई टू use the technical words. Definitely I use the English words which are more technical, but for understanding purpose, for mass understanding, I purposely switch to Hindi language. आग तरीके से लगाना, पेन से लगाना, माचिस से नहीं लगाना है। आग लगाने के दो तरीके होते हैं। आपको बस एक ही चीज चाहिए। मैंने कभी झूठा क्लेम नहीं किया, किसी चीज पे कभी फॉल्स क्लेम नहीं किया। मैं आपको बोल रहा हूँ 90 ला के दिलवाऊंगा, 90 दिलवाऊंगा। आपको मेरे पे भरोसा करना है। बस एक वादा करिए, आखिरी दिन तक आप मेरे साथ रहेंगे। इससे क्या मिलने वाला है बेटा? मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ मेरा चैनल भी नॉन मोनेटाइज है, पैसे की भी मेरे को यहाँ से कुछ मिलता नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी ने भी अगर पढ़ा है वो यहाँ पे फंस के नहीं रह जाए। लॉकडाउन में जो आपकी हालत है ना घर पे बैठकर पढ़ने की बच्चा, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आपको। इमेजिन करो अगर किसी रीज़न से आप एग्जाम नहीं दे पाए, नहीं क्लियर कर पाए, तो 6 महीना यह हालत और चलेगी। अगर आप सिर्फ 1 महीना मुझे देते बेटा, आपके 7 महीने बचाऊंगा। ये 1 महीना और अगले 6 महीना बचाऊंगा। फ्लाइंग कलर्स के साथ आप आगे पहुंचेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। मैं कहता हूं कि आपको 90+ दिलवाऊंगा, मतलब दिलवाऊंगा। जानवरों की तरह आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। अरे आपका स्वागत क्यों नहीं करेंगे हम पांडे जी, शुक्ला जी। यस यस, चलिए जी, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्योंकि यहां पर अपन मजाक मस्ती मस्करी रोस्टिंग के लिए नहीं आए हैं, ना ही किसी प्रमोशन के लिए आए हैं। अगर एक बच्चा भी बैठेगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा उतने ही दिलो जान से। लेकिन मेरी आपसे काफ़ी टाइम से गैप टूट चुका था पढ़ाते पढ़ाते, बीच में काफ़ी बार बात नहीं हुई आपसे, ये रीज़न से, प्लस मेरा नंबर चेंज हो गया था, बहुत सारी चीज़ों के कारण नहीं अपन कनेक्ट हो पाए। तो आज मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि हर जगह ये वीडियो को सर्कुलेट करेंगे और लिखेंगे आदित्य शर्मा का नया नंबर क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज मेरे पुराने नंबर पे जा रही है जिसपे मैं क्वेरीज एड्रेस नहीं कर पाता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस नहीं करवाया, प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पे करवा दूंगा बेटा। जैसे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स और फुल कोर्स में फर्क है, तो 5-10 मार्क्स का मैंने वहाँ पे कवर नहीं करवाया होगा, पर फास्ट ट्रैक में मैं आपको कवर करवा दूंगा। मुझे पता है प्राइस डिटर्मिनेशन मैंने वहाँ पे नहीं करवाया, उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग मैंने आपको वहाँ नहीं करवाया, तो 2-3 मार्क्स ऐसे ऐसे नहीं करवाया, मैं आपको करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मैं आपको फिंगर टिप्स पे करवाऊंगा। प्रॉब्लम क्या आती है, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे थे, बराबर है कि नहीं? अभी लाइव बात करेंगे तो साहब सब कुछ सही होगा ना। चलिए मैं शुरू करूं, आप मुझे इजाजत दे रहे हैं? बेटा लाइक भी काफी ठोक दिया आपने, 107 लाइक हो चुके हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम मतलब आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। 2000 हिट करते से आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, लॉ का मैराथन तुरंत लॉन्च कर दूंगा मैं। ठीक है सर, बहुत मजा आने वाला है साहब, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए ओके, तो नाउ वी शुड बी काम, क्वाइट एंड कंपोज्ड। दोस्तों आप लोगों ने अगर नोट्स नहीं निकाल लिए तो कल प्रिंट आउट निकाल लेना, पूरे के पूरे सिलेबस के नोट्स आ जाएंगे आपके पास। पेन ले लीजिए, हाइलाइटर ले लीजिए, रेड कलर का पेन ले लीजिए, साथ ही साथ मेरी एमसीक्यू की बुकलेट है उसको भी ले लीजिए। कैलकुलेटर हाथ में उठा लीजिए और बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम, अज्यूम करिए हमको कुछ नहीं आता सर, हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल, सर ये कितने दिन चलेगा? साहब ये आपका रिवीजन तो 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा फास्ट ट्रैक, लेकिन आप मेरे साथ आखिरी दिन तक हैं। आपका जैसे ही मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड लास्ट रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जैसे ही कंप्लीट होगा, आप 5 बजे आएंगे बेटा, 5 या 4 बजे आएंगे, 4 बजे से लेकर अगले दिन तक पूरा, और उसके अगले दिन तक 1 बजे तक आदित्य शर्मा आपके लिए लाइव रहने वाला है। तो आप मेरे साथ आखिरी दिन तक हैं, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझसे आइए, कनेक्ट हो जाइए। सर अब मैं ना, बहुत आप लोग प्यार दे रहे हैं यहाँ पे, लव 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 की वहाँ पे आ रही है चीज़ें, अब मैं पढ़ नहीं सकता ये सारी क्वेरी, आई एम सिंसियरली सॉरी। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्टली मेरा पर्सनल नंबर दे दिया 7410134858, उस पर रिप्लाई करने वाला बंदा आपके सामने मैं ही रिप्लाई करता हूँ आपको, आप मुझसे वहाँ पर बात करें, कोई बात नहीं। एग्जाम प्लानिंग, सर मुझे डर लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके लिए मोटिवेशन गाइडेंस वीडियो आएंगे। पर बेटा तूने आज से भी अगर इस सब्जेक्ट की शुरुआत करी है ना, तेरा भाई तुझे पास करवा देगा, ठीक है? चलिए सर, सर दिल पे चोट लग रही है, चलिए जी शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, नाउ लेट्स बिगिन
विद चैप्टर नंबर 1। तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल के हिसाब से जाए बेटा तो उन्होंने अपने को 5 चैप्टर दिए हैं, और मेरे हिसाब से जाएंगे तो मैंने उसको 8 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई, ये एक ही चैप्टर इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैंने इसको 2 कर दिए हैं, 3 कर दिए हैं, तो 2 चैप्टर ये एक्स्ट्रा बढ़ गए। और प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये भी इंस्टीट्यूट का एक ही चैप्टर है, मैंने इसके 2 चैप्टर बना दिए, तो क्यूमुलेटिवली मेरे 3 चैप्टर ज्यादा दिखते हैं। मेरी बुक के बाहर कुछ नहीं आने वाला बेटा, इस बात की गारंटी है। चलिए शुरू करें। नहीं, चैट बॉक्स मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं चैट बॉक्स बंद नहीं करूंगा। आप लोग देख लीजिए, किसी को जो बोलना है उस पर बोलते रहिए। मुझे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी दिखती है मैं उसको रिप्लाई करूंगा बेटा। मैं आप लोगों के लिए आया हूं, मैं चैट बॉक्स नहीं बंद करूंगा। कोई फालतू कमेंट अगर करता है तो उसको करने देना, कुछ नहीं बोलना। सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, पर अपन यहाँ पढ़ने आए, अपन पढ़ेंगे। आइए साहब, चलिए जी शुरू करते हैं। सर चैप्टर नंबर 1, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्कोप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका वेटेज कितना है सर? इसका वेटेज आप समझ लीजिए सर, हर चैप्टर का वेटेज इक्वल है। हर चैप्टर में 12 से 14 मार्क्स आ सकते हैं। एक और बात बता देता हूँ, कई बार इकोनॉमिक्स 70 पार करके चला जाता है और बीसी के आपको कम मार्क्स के लिए आता है, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बीसी के वैसे भी सेकेंडरी बन चुका है, हम तो उसमें पूरे मार्क्स लाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स स्कोर है आज भी। बुक मेरे टेलीग्राम चैनल सी आदित्य शर्मा से, अगर आप कहेंगे तो मैं 1 मिनट में लिंक डाल देता हूँ बेटा, मैं 1 मिनट में लिंक डाल देता हूँ। काफ़ी बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। जय जिनेन्द्र। अब इसके आगे ना t.me/सी आदित्य शर्मा फाउंडेशन सर्च करें, मिल जाएगा। कान डाउनलोड, कोई बात नहीं बेटा, डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से। सर एमसीक्यू की बुकलेट, सारी बुकलेट्स कल आ जाएगी, मस्त चकाचक मॉडिफाई करके दे रहा हूँ। ऐसे सर नई नवेली दुल्हन जितना चमक के आती है ना, उससे ज़्यादा चमका के दे रहा हूँ। ऐसी बुकलेट बना के दे रहा हूँ ना, बस इस शस्त्र को पढ़ लो सर, ये ब्रह्मास्त्र बनेगा आपके लिए। मैं 1 महीने से कहाँ गया, तो सर बुक्स पे काम चल रहा था। आइए जी स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। So friends, the word economics is derived from the Greek word. The word economics is derived from a Greek word. तो ऑप्शन पूछे जाते हैं, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, अमेरिकन वर्ड, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, क्योंकि ग्रीस के लोगों को 2 ही काम थे। पहला काम था ये थ्योरीज बनाना, और दूसरा काम तुम ना जानो तो ही ठीक है, यानी वो आड़े टेढ़े स्कल्पचर्स वगैरह बनाते थे। ठीक है, सो द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. That Greek word is oikonomia, in which oiko means household and nomia means management. सर 3 MCQ कवर कर लिए. It is derived from the Greek word. पहला MCQ. दूसरा कौन सा है वो वर्ड? oikonomia. Oiko means household and nomia means management. बात क्लियर है बेटा? बेटा जितने लोग देख रहे हो उससे कम लाइक हैं, फटाफट लाइक ठोको। ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइको मीन्स हाउसहोल्ड एंड नोमिया मीन्स मैनेजमेंट। सर 3 एमसीक्यू क्लियर किया अपन ने, पूरा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। अगेन वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, टिल 19th century इकोनॉमिक्स वाज नोन एज डैश। द आंसर इज पॉलिटिकल इकोनॉमी। जी जी जी, अरे हाँ, जो ब्लू वर्ड है ना बेटा, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू वर्ड पे फोकस करना है अपने को। एग्जाम टाइम में आप एंड में क्या करेंगे, फटाफट ब्लू वर्ड्स को देखेंगे और ऑटोमेटिकली आपका 3 घंटे में पूरा इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ यहाँ पे फास्ट ट्रैक की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ मैराथन भी हो रहा है, एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो सर टिल 19th century इट वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स है ना, ये 2 मेन वर्ड पे बेस्ड है। पहला सबसे मेन वर्ड है, जो पहला फाउंडेशन की स्टोन है सर इसका, वो है अनलिमिटेड वांट। सर अनलिमिटेड इच्छाएं हैं सर हमारी, एंड स्केर्स रिसोर्सेज। सर परेशानी यही है कि वांट अनलिमिटेड है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए तो सर इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। अगर मान लो वांट्स भी अनलिमिटेड, उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते हैं, तो साहब आप बताइए इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती क्या? नहीं साहब। सो वापस से 3 पॉइंट क्यूमुलेटिवली रिवाइज। सर इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइको मींस हाउसहोल्ड, नोमिया मींस मैनेजमेंट। टिल 19th century इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। और साहब इसके 2 फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, 2 फंडामेंटल पॉइंट्स है। कौन कौन से? अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। और सर तीसरा पॉइंट किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता रहेगा। सर अनलिमिटेड वांट होने के कारण स्केर्स रिसोर्सेस हैं हमारे पास। एक तो अनलिमिटेड वांट, स्केर्स रिसोर्सेस, तो हम क्या करेंगे, इस स्केर्स रिसोर्सेस को इस तरीके से अलोकेट करेंगे
कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट सबसे पहले सेटिस्फाइड हो जाए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट नहीं है बेटा वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो भी चलेगा। मेरे बात समझ में आई क्या? धन्यवाद जी पुनीत। मैं आपको वीडियो के एंड में सारी डिटेल्स दे देता हूँ, एमसीक्यू बुक, प्रिंट विंट सारी, अपन चिट चैट सेशन रखते हैं उसके अंदर, आपको मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप प्रिंट भी निकाल सको। चलिए आपके लिए ये भी कर देंगे, ठीक है जी। चलिए जी, अपन ने पढ़ लिया सर, दो फंडामेंटल्स तो पता है अपने को, अनलिमिटेड वांट एंड स्केर्स रिसोर्सेज। पर सर क्या करना है इन अनलिमिटेड वांट और स्केर्स रिसोर्सेज का? सर अनलिमिटेड वांट से स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट अपनी सेटिस्फाई हो जाए। सर एमसीक्यू बनते हैं इस पे। रिसोर्सेज शैल बी अलोकेटेड टू हाईएस्ट वैल्यूड यूज। सर देखो मेरे पास ना 5 इच्छा है, सर मेरे को घर खरीदना है, सर मेरे को खाना खाना है यानी कि सर्वाइवल के लिए पेट भरना है अपना, सर मुझे कपड़े खरीदना है, सर मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, सर मुझे कसिनो में जाके पैसा उड़ाना है। भैया मेरे पास ये 5 इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड वांट्स है सर, इससे भी ज्यादा हो सकती है। मुझे बताओ सबसे पहले तुम क्या करोगे? सर सबसे पहले खाना खाऊंगा, सर उसके बाद घर लूंगा, सर उसके बाद गाड़ी लूंगा, फिर वर्ल्ड टूर, फिर कसिनो। साहब तो क्या करेंगे, रिसोर्सेज जो लिमिटेड थे उसको इस तरीके से अलोकेट किया कि सबसे पहले जो अपने को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाली चीज है वो सेटिस्फाई हो जाए। थैंक यू सो मच श्रीनिवास, थैंक यू पुनीत। सर ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, द रिसोर्सेज शैल बी अलोकेटेड टू हाईएस्ट वैल्यूड यूज। क्या साहब? हाईएस्ट वैल्यूड यूज। सर जो चीज अपने को सबसे ज्यादा वैल्यू देगी साहब अपन उसके साथ जाएंगे। सर अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, सर मेरे पास 1 महीना है, इस समय मेरे को क्या देखना चाहिए? सर मेरे को इंटर की पढ़ाई करनी चाहिए, मुझको फाइनल की पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे 11-12 की पढ़ाई करनी चाहिए, सर फाउंडेशन की करनी चाहिए। सर फाउंडेशन की करनी चाहिए ना सर फाउंडेशन की करनी चाहिए, क्योंकि सर इससे हाईएस्ट वैल्यूड यूज मिलने वाला है। ऐसा नहीं है साहब दूसरी इच्छाएं नहीं है, सर वो भी करना है, पर सर वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, टाइम ज्यादा होता वो भी सीखता। सर मेरे को स्पेनिश सीखनी है, सर मेरे को डांस करना है, सर मेरे को टिकटॉक पे वीडियो बनाने हैं, सर मेरे को इंस्टा पे रील करनी है, ये सारे पाप मत करना तुमको अगर ये सारी चीजें भी करनी है तो बेटा, लेकिन इस समय तुम क्या करोगे? हाईएस्ट वैल्यूड यूज, तुम्हें सबसे ज्यादा यूटिलिटी कहां मिल रही है? पढ़ने पर, वहां से शुरुआत करोगे बेटा। अपलोड होगा ये, जी जी, यस सर फाउंडेशन की पढ़ाई पहले। द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आवर इनफाइनाइट वांट। सर हम हमारे रिसोर्सेज को पहले इस तरीके से यूज करेंगे कि अनलिमिटेड वांट्स है ना हमारी, उसमें से जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वांट है वो सेटिस्फाई हो जाए, फिर उसके बाद पैसा बचा तो अगली वांट, पैसा बचा तो अगली वांट, सर अगली वांट तक तो पैसा ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? सर तो अनलिमिटेड वांट है, स्केर्स रिसोर्सेस क्या करना है? तेल डालना है, अचार डालना है सर इसका। अरे सर स्केर्स रिसोर्सेस को इस तरीके से अलोकेट करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट सबसे पहले सेटिस्फाई हो जाए। सर कैसे पता चलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट? सर यूटिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन। सर आपकी 7 घंटे वाली वीडियो, थैंक यू सो मच। तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर, आएंगे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज पे आएंगे। आइए पढ़िए, द बुक नेम An Inquiry into Nature and Cause of Wealth of Nation 1776 by Adam Smith is considered as first modern work of economy। एमसीक्यू पूछा जाता था सीपीटी में, काय में? सीपीटी में, तुम्हारे सीपीटी में पूछते थे 1776 में एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक पब्लिश करी थी पप्पा ऑफ इकोनॉमिक्स ने, ठीक है? कौन? एडम बाबा। एडम बाबा की ये बुक है। पूछा जाता है आपसे एमसीक्यूज में कि कौन से साल में पब्लिश करी, किसने पब्लिश करी? तो सर एडम बाबा ने पब्लिश करी 1776 में। कौन सी बुक सर? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। एडम भैया, हाँ एडम बाबा बोलता मैं, एडम बाबा। तो सर एडम बाबा की सबसे पहली बुक मॉडर्न इकोनॉमिक्स पे। इससे पहले क्या होता था सर? इससे पहले कुछ नहीं करते थे सर लोग पत्ते लपेटते थे अपने आजू बाजू और जाके शिकार करके आते थे सर, और कुछ भी नहीं करते थे, बस मस्त जिंदगी चल रही थी सर। शिकार करो, खाओ, सो जाओ, सुबह उठो शिकार करो, खाओ, सो जाओ, सुबह उठो शिकार करो, आओ खाओ, सो जाओ। सर उसके बाद इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप होने लगी, हमारी इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स होती गई, हाउस होल्ड मैनेजमेंट में तकलीफ हो गई, घर में कंटा कलेश होने लग गए। सर इकोनॉमिक्स ने वहाँ से जन्म लिया, फिर इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने इकोनॉमी को समझा और हमें इतना ब्यूटीफुल नॉलेज दिया। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में उन्होंने पब्लिश करी थी बुक। 2-3 पॉइंट चेंज है बेटा अनु, बाकी सब सेम है। अनु बाकी पॉइंट सब सेम है। सर एट लास्ट ऑफ एवरी चैप्टर प्लीज टेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने पूरा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही बनाया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा,
इररिलेवेंट पार्ट हटा दिया। अब आप देखो पूरा का पूरा चैप्टर 4 पेज में किया, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डाले होंगे मैंने इसमें। हाँ, तो सर कितना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो छोड़ो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सर। 100 बार करने से अच्छा एक ही बार अच्छे से करो सर। इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ हेल्थ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग के लिए लेट से ये पुनीत है, पुनीत सेठ की शादी होने वाली है, पुनीत सेठ की शादी होने वाली है, और पुनीत को बहुत ही अच्छा दिखता है पुनीत, तो इसको 3 लड़कियों के रिश्ते आए। अब इसके 5 हाथ 3 हाथ हो गए, चले पुनीत बहुत यूनिक दिखता है, पुनीत बहुत यूनिक दिखता है, ठीक है। इसको लड़कियों के रिश्ते आए सर, किसके आए? डीपी दीपिका पादुकोण, डीपी दिशा पटनी, एसके श्रद्धा कपूर, तीनों लड़कियां बोले जा रही है ओ वाह पुनीत यू आर सो गुड, हमें शादी करनी है तुझसे। अब भाई पुनीत को तो डिसीजन लेना पड़ेगा सर, सर पुनीत को डिसीजन लेना पड़ेगा अब तीनों में से किस लड़की के साथ जाए और किस लड़की का दिल तोड़े। अज्यूम करता हूं पुनीत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना चाहता है, ठीक है पुनीत। तो साहब पुनीत सोच रहा है कि अब मेरे को शादी करनी है किसी लड़की से, सही बात है कि नहीं साहब, मेरे को शादी करनी है किसी लड़की से। तो अब भाई को डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या तुम बता सकते हो उसको डिसीजन क्यों लेना पड़ा? साहब डिसीजन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि चॉइसेस अवेलेबल थी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पुष्कर, अब की बार 90 पार वाला पुष्कर को लेते हैं। पुष्कर भी हैंडसम है, पुष्कर हैंडसम है, लेकिन पुष्कर की उम्र है 18 साल, पिछले 17 साल से बेचारा कमिटेड है। किससे शादी करेगा? उसी लड़की से। रुको लड़की बना तो दूं, ये देखो सुंदर है लड़की भी। तो भैया यहां पर पुष्कर को कोई डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है साहब? क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स ही अवेलेबल नहीं है, कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय यू इवेल्युएट द ऑप्शन। तो सर नो ऑल्टरनेटिव नो डिसीजन मेकिंग। सर जब ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो डिसीजन क्या लेना? सर जब 10th स्टैंडर्ड पास किया था 3 स्ट्रीम ओपन थी, डिसीजन लेना था, लेकिन अगर घर पे सब डॉक्टर ही है, घर पे सब इंजीनियर है, तो डिसीजन लेने का सवाल ही खत्म, क्योंकि सर ऑप्शन ही नहीं थे। तो इसी तरीके से हमारा पुनीत साहब के पास 3 लड़कियां हैं, साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा। पुष्कर एक ही लड़की के साथ 18 साल का है, 17 साल से कमिटेड है, 1 साल पता नहीं क्यों उसने, पिछले जन्मों का रिश्ता होगा इसका। तो साहब बहुत पहले डिसीजन ले लिया था सर, आज लेने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले डिसीजन ले लिया था इसने। तो साहब समझ में आया होगा आप लोगों को, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव और इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव। इफ नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल, नो डिसीजन मेकिंग। सर क्या बिजनेस के अंदर भी हमको शादियों के डिसीजन लेने पड़ते हैं? शादियों के डिसीजन बिजनेस में तुम्हें तभी लेने पड़ेंगे जब तुम मैट्रिमोनी में काम कर रहे हो, अदरवाइज हमको एक शादी वादी वाले डिसीजन नहीं लेना है। हमको कौन सा डिसीजन लेना है साहब? सर हमको डिसीजन लेना है कि कंटिन्यू करें बिजनेस या शट डाउन कर दें, सर धंधा चलाएं या बंद कर दें। सर नोकिया ने डिसीजन लिया था धंधा चलाएं या बंद कर दें। सर मेक और बाय, सर खुद बनाएं या बाहर से खरीद के लाएं। सर मार्केटिंग के लिए क्या करें? सर समझो थोड़े से एग्जाम्पल अपने अजीब होंगे, ठीक है। अब मान लो दिशा पटनी दीदी को तो तुम जानते ही होंगे, दिशा पटनी दीदी को तो जानते होंगे, फटाफट हाँ बोलो। हाँ दिशा दीदी को जानते होंगे आप, है ना? पटनी दीदी, दिशा पटनी। यस सर जी, ले लेंगे अमन, जानते हैं। तो ये मेरी एडवर्टीजमेंट करवानी थी मुझको, मेरी एडवर्टीजमेंट मतलब मुझे मेरी क्लास की एडवर्टीजमेंट करवानी थी। अब आप बताओ कि सर मैं मार्केटिंग के लिए क्या करूंगा? प्रमोशनल पोस्ट डालूंगा या दिशा पटनी को बोलूंगा कि मैडम तुम एडवर्टीजमेंट करके दो मेरी, तुम तो जानते हो दिशा दीदी की एडवर्टीजमेंट कैसी रहती है, तो क्या चाहोगे तुम कि मैं किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करूं? तो साहब आपको समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग में भी बहुत डिसीजंस रहते हैं कि सर दिशा दीदी से अपन एडवर्टीजमेंट करवाएं या फ्लायर्स उड़ाएं या सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें या फिर सर सचिन तेंदुलकर को बुलाएं। सर ये डिसीजन है सारे। अब आपको एक्सेप्टेबिलिटी किसकी है मुझको नहीं पता, हो सकता है सर आपको दिशा दीदी से ज्यादा पसंद हो, समझना वो आपकी इच्छा भैया, हमारी नहीं है सर। हाँ जी, आप ज्यादा भावुक मत हो जाइए। मतलब क्या है सर, मार्केटिंग का कौन सा चैनल यूज करना, ये भी तो सर डिसीजन ही है ना। तो सर डिसीजन कब लेना पड़ता है? जब ऑप्शन अवेलेबल रहता है। बात समझ में आई आपको? सर अब मैं फाउंडेशन में कूद गया, अब मेरे को इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, क्या डिसीजन लेना है मेरे को इसमें? साहब डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि सर अब मैं कूद गया, मेरे पास कोई ऑप्शन थोड़ी है। तो चलिए जी समझते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव that will provide the most efficient mean of attaining the desired ends from two or more alternative. Decision making arises only if choice is available.
नो ऑल्टरनेटिव्स, नो डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल, शट डाउन या फिर कंटिन्यू, न्यू प्रोडक्ट लाने का, पुराना प्रोडक्ट ही बेचने का। साहब ये भी तो मेरा डिसीजन था कि आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दूं या लाइव लूं, लेकिन मैंने कौन सा सिलेक्ट किया सर? लाइव वाला। क्यों? क्योंकि सर मेरे को इससे हाईएस्ट वैल्यू मिलने वाली है। तो सर डिसीजन मेकिंग में उस दिशा में लेकर जाता हूं, दिशा को भूलो अभी, उस दिशा में लेकर जाता हूं जहां पर मुझे हाईएस्ट वैल्यू यूज मिलता है। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं। ठीक है, मैं इतना कहूंगा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, विद्या कभी भी फ्री में नहीं लेना। तो तुम मेरे बिहाफ पे सब 10-10 रुपए ही सही किसी गरीब को देना। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर देना, किसी ऑर्फनेज में ट्रांसफर कर देना। विद्या कभी फ्री में नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, विद्या और खाना कभी फ्री में नहीं। 10 रुपए मेरे नाम से चढ़ा देना, वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा भाई, वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा साहब। ठीक है, लेकिन विद्या कभी फ्री में नहीं, याद रखिएगा साहब। सर सही दिशा में जा रहे हैं आप लोग, दिशा से बाहर निकलिए। आप दिशा को भूलिए और दिशाहीन हो रहे हैं आप, अब सही दिशा को पकड़िए। मतलब दिशा को नहीं, डायरेक्शन को पकड़िए साहब। सर आइए एक नई डेफिनेशन की ओर पढ़ते हैं। जोएल डीन साहब की धासु डेफिनेशन आई है। सर धासु से याद आया, धासु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। Joel Dean defined business economics as the use of economic analysis to make business decision involving the best use of organization scarce resources। साहब ये जोएल डीन साहब की डेफिनेशन मुझको याद रखनी पड़ेगी क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज वर्ड दिख गया, जोएल साहब पे जोड़ देना। काइंड ऑफ सत्यम शुक्ला, सत्यम शुक्ला सुधर जा। शुक्ला जी भावुक हो गए हैं आप। चलिए जरा, हंसते खेलते पढ़ रहे हैं अपन, एग्जाम का प्रेशर रिलीज कर रहे हैं आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर जोएल साहब की, अरे सर जोएल साहब की डेफिनेशन कैसे याद रखे सर? ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज दिख गया, जोएल डीन, बाकी ऑप्शन पढ़ना भी नहीं सेट। आइए सर, Joel Dean defined business economics as use of economic analysis to make business decision involving the best use of organization's scarce resources. Business economics is also referred as managerial economics, generally referred to the integration of economic theory with बिजनेस प्रैक्टिस। सर एक नया नाम प्रकट होकर आया सर, टिल 19th सेंचुरी इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, पर सर आज के टाइम पे इसको मैनेजरल इकोनॉमी की भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर मैनेजरल इकोनॉमी? क्योंकि सर मैनेजर क्या करता है बिजनेस में? डिसीजन लेता है। और हम कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी तो डिसीजन लेना सिखाता है। तो साहब इसको मैनेजरल इकोनॉमिक्स बोलना भी गलत थोड़ी है, क्योंकि सर जो काम मैनेजर करता है वो काम सही तरीके से कर सके, यही तो सिखाया जा रहा है यहाँ पे मैनेजरल इकोनॉमिक्स में। नोट्स आपको बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं आपको नोट्स बनाने की। मैं आपको एक एक चार्ट तक यहां पे बना के दूंगा, आप लोग सिर्फ एडिशनल पेजेस लेंगे, जो मैं बोलूंगा उतना लिखेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई तुझे इतना ही टाइम देना, तू मैथ्स पे दे, लॉ पे दे, अकाउंट्स पर दे, मेरे सब्जेक्ट मेरे हिसाब से चल, 90 पार करवाऊंगा। क्योंकि तुम्हें 90 आएंगे तो अगली बार तुम ही मेरे लिए स्टूडेंट्स लेकर आओगे साहब, टेंशन मत लीजिए सर। जी जी सर। इज इट इनफ इफ वी प्रिंट योर मटेरियल? और नहीं नहीं, आप मेरा मटेरियल प्रिंट आउट मारेंगे, आप लिखिए मत, कान खुले रखिए। लिखने में जब इंसान का फोकस जाता है ना बेटा, अपना सब्जेक्ट ही एमसीक्यू है, तो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस करवानी नहीं है मुझे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए सर, एकदम खतरनाक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सर 197 लाइक्स, क्या बात है साहब, आप बहुत सही जा रहे हैं साहब, रिस्पेक्ट है। ठीक है, आज 2000 पार हो गए तो बेटा बिना बोले तुम्हें मैराथन दे दूंगा। ठीक है, आइए साहब, जोएल डीन की डेफिनेशन कर दी। सर इसको मैनेजरल इकोनॉमिक भी बोलते हैं क्योंकि सर इसके अंदर बिजनेस की थियरीज को इंटीग्रेट किया गया। सर पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड एज मैनेजरल इकोनॉमिक्स, जनरली रेफर्ड टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। सर ये जो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये कोई नॉर्मल इकोनॉमिक्स नहीं है। इस इकोनॉमिक्स के अंदर जो पुरानी एडम बाबा जैसे इकोनॉमिक्स की थियरीज भी है और बिजनेस प्रैक्टिस में जो एप्लीकेबल है साहब वो भी दे दी है। सर ये तो अद्भुत सब्जेक्ट है सर, ये सुंदर भी है, सुशील भी है सर, इसके अंदर पुरानी थियरीज भी सिखाई है, साथ ही साथ बिजनेस में उसका इंप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन भी सिखाया है। सर जो आप पढ़ा रहे हो वो सच में होता भी है या सत्य घटना पर आधारित नहीं है? ये सब पात्र और घटनाएं काल्पनिक है बेटा, ये कोई भी घटना काल्पनिक या इमेजिनरी नहीं है, इसलिए आपको उन्होंने प्रूफ के लिए बीसी के सब्जेक्ट डाल दिया, बोला देख जाके कंपनी की सक्सेस देख कर आ। साहब 203, क्या बात है साहब, शाबाश भाई शाबाश।
मुझे रोज चाहिए, तुम लोग यहां पर रोज चाहिए। मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा बेटा, 8 से 9 मेरे साथ आओगे, मैं बता रहा हूं अगले 15 दिन में बाप बन जाओगे तुम इकोनॉमिक्स के अंदर। जितना नॉलेज है मैं पूरा का पूरा तुम्हें पोर आउट कर दूंगा। आइए सर। सर इकोनॉमिक्स थियरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक। इकोनॉमिक थियरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक। सर ये तो अपने सब्जेक्ट की बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक। सर वो सिंपल और हाइपोथेटिकल थे। सर हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स प्राग्मेटिक है सर, रियलिस्टिक है ये। तो सर पुराना इकोनॉमिक्स जहां फेल होता था वहां से ये शुरू हुआ सर। जहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरुआत होता है वहां पुराने इकोनॉमिक थियरी की सोच खत्म होती थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्राग्मेटिक सर, इट इज रियलिस्टिक, बट नॉर्मल इकोनॉमिक्स इज हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक। सर नॉर्मल इकोनॉमिक्स इज हाइपोथेटिकल, लेकर क्यों आएंगे स्टूडेंट, खुद पढ़े नहीं आएंगे एफएम। हाँ जी सर प्लीज मैथ्स के कोई लेक्चर। ओके कुशल, आपने बोला आपकी इच्छा सर, आंखों पर मैं कर दूंगा आपका इंतजाम। जी मैं बात कर लेता हूँ, हमारे इंडिया के एक रिनाउंड मैथ्स के टीचर हैं, उनसे मैं बात कर दूंगा, उनसे चल रहा है मेरा प्रोसेस। जी ये सारी चीज़ों के पीछे कमाल जो है मैं आपको बताऊं तो कपिल गोयल सर का है। आप लोग अगर उनको जानते होंगे, ऑडिट विद कपिल सर, ठीक है। बहुत मेहनत करी है उन्होंने, ये सारी चीज़ें यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है उन्होंने। बीसी के बेटा कल से स्टार्ट होगा, कल से 8 से 9 इकोनॉमिक्स, 9:30 से 10:30 बीसी के। बीसी के में ऐसा गजब पढ़ाने वाला हूँ ना, तुमको मज़ा आ जाएगा साहब। तुम मेरे चार्ट्स देखोगे ना, तुम बोलोगे साला 90 पार तो आराम से आ जाएगा। इकोनॉमिक्स सिर्फ अपने पास 8-10 इकोनॉमिस्ट है, सबके नाम याद दिलवा दूंगा सर। इंक्वायरी इनटू नेशन, ये इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो है ये किसने दिया? एडम बाबा ने। जोएल डीन, ऑर्गेनाइजेशन केयर से सोचते हो, तो मैं तो मैच द पेयर सिखा दूंगा। एक आधा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे आया तो मैं याद करवा दूंगा। तो पढ़िए सर, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इकोनॉमिक थियरी हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक सर, ट्रू, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्राग्मेटिक सर। Economic theories are hypothetical and simplistic in sense based on simplified assumption. Business economics enable application of business logic and analytical tool to bridge the gap between theories and practical world. Sir, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है सर? रियल वर्ल्ड में कुछ और हो रहा है सर। एडम बाबा कुछ और बोलते हैं, एडम बाबा की सुनो या रियल वर्ल्ड को सुनो सर। ऐसे समय एक मसीहा आ गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो इसके बीच का गैप है उसको ब्रिज कर देता है सर, जोड़ देता है। तो व्हाट इज अवर बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड थियरी। सर थियरी का सत्य घटनाओं से कोई लेन देन नहीं था, और सर प्रैक्टिकल में तो कुछ और ही हो रहा है। थियरी में बोला जाता है सर प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। सर रियल वर्ल्ड में तो कुछ और ही हो रहा है। कोरोना आ गया, प्राइस बढ़ रहा है मास्क का, तो भी डिमांड बढ़ रही है। तो सर ये सारी चीजें कैसे समझेंगे? सर एक अद्भुत सब्जेक्ट प्रकट हुआ है आपके सामने, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सिखाएगा आपको। सर एक बार अपनी वीडियो में बता दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो सके साथ में। मतलब नहीं समझा मैं आपका, क्या बता दूं सर? मैंने एक ग्रुप बनाया है 21 स्टूडेंट का, जिसमें हम लोग एक दूसरे को डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है जी, ये अनुराग का ग्रुप आप कर सकते हैं शेयर, आप लोगों के लिए जो बेनिफिशियल आप कर सकते हैं। ठीक है, आज हम 2000 पार कर लेंगे ना बेटा, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही तूफान लेकर आने वाला हूँ, सरप्राइज़ लेकर आने वाला हूँ साहब। अभी तो चारों तरफ भैया हो जाएगा, आज 2000 क्रॉस हो जाएगा। लगता है तुम तुम्हारे लेक्चर्स में ही मुझसे करवा लोगे, तो चारों तरफ फैला दो भाई कि सैलाब आ चुका है। नॉक नॉक नॉक, इकोनॉमिक्स सच में बाप की तरह आया है। चलिए सर, ये वर्ड समझ गया सर। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है सर? जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है और जो थियोरीज हैं उसके बीच में जो सर गैप था, यानी कि क्या होता है सर, लोग ज्ञान अलग देते हैं और होता कुछ है सर। इसके बीच का गैप कौन पूरा करेगा सर? बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरा करेगा सर। सिखाएंगे यूटिलिटी, डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू से। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन मेकर बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैनेजर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर मुझे आप एक बात बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस माने की धंधा, बिजनेस यानी कि सर कामकाज। सर ये एनपीओ को क्यों जरूरी है? अरे सर एनपीओ का भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, उनका भी तो ऑब्जेक्टिव है सर कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करी जाए, कम से कम रिसोर्सेस में मैक्सिमम लोगों को सर्व किया जाए। तो सर कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना सर। तो आप चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको बिजनेस डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू।
गाइज वी विल कंप्लीट 15 पॉइंट्स, देन आई एम गोइंग टू रिकैप इट अगेन। तो आप टेंशन मत लीजिए, अपन क्यूमुलेटिवली रिकैप करेंगे बेटा। इसके अलावा आपको ऑडियो मैराथन भी प्रोवाइड कर चुका हूं मैं मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन छोटा, अब तुम कुछ और मत सोचना सर। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। Micro is derived from Greek word. Macro is also derived from Greek word. Micro is derived from Greek word micros, MIKROS. यहाँ पे C आता है इंग्लिश में और यहाँ पे K आता है. And macro is derived from again a Greek word macros, MAKROS. सर माइक्रो में अपन इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, इंडिविजुअल फर्म की कॉस्ट, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। सर इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, सर सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, सर सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तो साहब ये बन जाएगा आपका माइक्रो। तो सर मैक्रो क्या है? मैक्रो टॉक्स अबाउट लार्जर एग्रीगेट, जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन रेट, ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट। सर ये मैक्रो लेवल, सर ये सबको लेके चलता है, सबका साथ सबका विकास। यस सर, डेली सुनता हूं आपके। थैंक यू पुनीत। मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल, आप टेंशन मत लो। जब मैं वादा कर चुका, वादा रहा, करवा दूंगा सेट आपसे सब। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, आप अगर मेरे साथ डेली कनेक्टेड रहेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वैसे मुझे चीज़ बतानी नहीं चाहिए आपको। प्राग्मेटिक मतलब रियलिस्टिक। प्राग्मेटिक मीन्स रियलिस्टिक। साहब मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पर ध्यान दीजिएगा। और मैं लेक्चर के टाइम पे भी कोई इंपॉर्टेंट टिप आई तो दे दिया करूँगा। पर क्या होता है, ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे, कोई बच्चा इसको 1 साल बाद देख रहा है तो उसके लिए वो टिप किसी काम की नहीं है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग में तो बेटा तुमको शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं तुमको रियल मैन बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत बहुत लेट करी थी, मैंने आर्टिकलशिप के टाइम करी थी। तुम मेरे से 1.5 साल पहले स्टार्ट करोगे। हम SIP में करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन मैं उसको अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा तो आप वहाँ पर देख लीजिए करिए। दिन में 2 क्लास होगी बेटा, ठीक है। मैं टाइम को चेंज करने का कंसिडर करूँगा, पोल ले लूँगा मैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे देख लूँगा। टेलीग्राम पे मैं पोल ले लूँगा बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर डेफिनेशंस पे आते हैं। माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS, which means small, which means study of particular firm, particular household, particular price, particular wages, income, individual industry, particular commodity। सर ये सिर्फ एक चीज के बारे में बात करता है, सिर्फ उसके प्राइस के बारे में बात करता है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। सर ये बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, सर ये स्वार्थी है, ये सिर्फ अपना देखता है, सर ये अकेला है, माइक्रो है। सर मैक्रो मींस लार्ज। सर इसकी डेफिनेशन बहुत भारी दी है। माइक्रो की डेफिनेशन दी है प्रोफेसर बाउल्डिंग ने और मैक्रो की डेफिनेशन दी है प्रोफेसर मैकॉनेल ने। कैसे याद रखना सर? याद नहीं रखना डेफिनेशन। बाउल्डिंग ने छोटी वाली डेफिनेशन दी, मैकॉनेल ने बड़ी वाली डेफिनेशन दी। मैकॉनेल साहब की डेफिनेशन सुनो, बाप डेफिनेशन है सर। क्या बोलते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री। सर जंगल का विश्लेषण कर रहे हैं, एक झाड़ का विश्लेषण नहीं कर रहे। ही मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लार्जर एग्रीगेट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल थिंग्स। आप समझ लो मेरी बात। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री, लार्जर एग्रीगेट्स। ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना की बात करते हैं। सर इस थ्योरी को इनकम थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि ये वर्ड आया है नेशनल इनकम वर्ड से। और सर माइक्रो को बोला जाता है प्राइस थ्योरी, मैक्रो को बोला जाता है इनकम थ्योरी। सर टाइम बदलने की जरूरत नहीं, देखते हैं बेटा देखते हैं। वो बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत छोटा सा अफेयर है टाइम चेंज करना। क्या होता है ना, कई बार इंसान इंडिया से US में चले जाता है, वहाँ शिफ्ट हो जाता है तो उसको होता है जेट लैग, लेकिन 4-5 दिन में वो एडजस्ट कर लेता है कि नहीं। उसी तरीके से जिसके अंदर पढ़ने की भूख है वो किसी भी टाइम आएगा, किसी भी टाइम आएगा। नहीं तो बेटा रिकॉर्डेड देख लेगा, ठीक है। टेंशन की तो बात ही नहीं है अपने को। तो सर फटाफट माइक्रो और मैक्रो समझा दो, कान खुले रखो और सुनिए। सर माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड MIKROS एंड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड MAKROS। माइक्रो मैक्रोस। माइक्रो के अंदर आपको डेफिनेशन दी है प्रोफेसर बाउल्डिंग ने। ही सेड दैट इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, प्राइसेस। सर वो बहुत लिमिटेड इनकम की बात कर रहे हैं सर। सर फिर प्रोफेसर मैकॉनेल ने डेफिनेशन दी, इट इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। सर ये जंगल का विश्लेषण, इट इज नॉट द स्टडी ऑफ ट्री, इट इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, प्रोफेसर मैकॉनेल ने। माइक्रो
प्राइस थ्योरी, मैक्रो इनकम थ्योरी, माइक्रो स्मॉलर एग्रीगेट्स, मैक्रो लार्जर एग्रीगेट। इंटर के अंदर मैक्रो पढ़ेंगे, फाउंडेशन के अंदर माइक्रो पढ़ने वाले हैं। सेपरेट चैनल नहीं, मैं सबके लिए डालता रहता हूँ। जैसे कि आईपीओ वगैरह आते हैं, आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए, वहां पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग कर लेना, आपको और भी कुछ बेनिफिट मिलेंगे। इन्वेस्टिंग हर एक के खून में होनी चाहिए। और आज मैं आपको बोलता हूँ, छोटी मोटी सेविंग्स जो मैंने अपने आर्टिकलशिप के टाइम पे करी थी, आज मैंने 5 साल बाद उस सेविंग को तोड़ के तो गजब का सेटअप बनाया ना घर पे। मैं तुम्हें किसी दिन टूर दूंगा, पूरा मेरा पूरा सेटअप दिखाऊंगा साहब तुम्हें, पूरा कितना गजब का बनाया मैंने। कहाँ से सर, मेरे पास पैसे डिस्पोजेबल खर्चे करने के लिए नहीं थे सर, तो मैंने अपनी सेविंग्स तोड़ी। तो सेविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर। मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल सी आदित्य शर्मा। चलिए सर, 15 नंबर का पॉइंट करते हैं और उसके बाद क्विकली वी विल रिकैप द थिंग्स। सर आप ना बहुत तारीफ कर रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स की, सर हमको सहन नहीं हो रहा। सर ये तो बिल्कुल शर्मा जी के लड़के की तरह आप तारीफ करे जा रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स की। सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, वी वांट टू नो द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए सर इसके चरित्र का विश्लेषण करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सर साइंस से इनका मतलब था कि सर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। सर ये अंधी भक्ति नहीं करता है, इसके पास कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स तुम्हें बोल रहा है प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगा, तो भैया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। तो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सर देखो जैसे शर्मा जी के लड़के की तारीफ होती है ना, जैसे मेरा भी सरनेम शर्मा है, तो सर जैसे शर्मा जी के लड़के की तारीफ होती है, तो सर नेचर जानना चाहते हैं, सर क्या है उसमें। तो सर हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। तो भैया इट इज साइंस। सर साइंस क्यों बोला? सर वो प्राग्मेटिक है। प्राग्मेटिक यानी कि सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो आर्ट्स। सर आर्ट्स क्यों है सर? क्योंकि वो थियोरटिकल अप्रोच पे भी कंसिडर करता है। सर एक सिंपल सी बात है, हम सब भगवान को मानते हैं, अरे मानते हैं कि नहीं? मैं आपको सिखाऊंगा, नवंबर से मेरा एक कोर्स लॉन्च होने वाला है, डेली लाइव ट्रेडिंग सिखाऊंगा बेटा आपको। हाँ सीपीटी में मैक्रोस था, वहाँ पे आपको मनी का चैप्टर था, नेशनल इनकम था। हाँ जी मैं भी शर्मा जी। सुनिए साहब, मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग भगवान को मानते हैं या नहीं? भगवान को नहीं तो एक अद्भुत शक्ति को मानते हैं या नहीं? सर मानते हैं। यस सर, राम भक्त, कृष्ण भक्त, किसी भी शक्ति को मानते हैं आप? सर क्या आपने शक्ति देखी है? सर आपने देखी है क्या? कोई आपसे पूछेगा मेरे को प्रूव करके बता, तो तू इंस्टेंटली प्रूव कर पाएगा क्या? नहीं। फिर भी आज 18-19 साल से आपके अंदर भक्ति की भावना है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है सर कि प्योरली साइंस पे चले, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब तक नहीं दिखे तब तक नहीं बढ़ेगा। सर वो कई बार एप्लीकेशन, रूल्स और प्रिंसिपल्स को भी मान लेता है। अगर बोला जाता है कि भैया भगवान के सामने पैर नहीं करने के, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करने की जरूरत नहीं। सर मैं नहीं रखूंगा भगवान के सामने पैर, यानी पैर नहीं दिखाऊंगा तो सर भक्ति है मेरे अंदर। सर मेरे को कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जरूरत नहीं। सर इसलिए तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अच्छा है सर, जहां एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी मानता है और कॉज एंड इफेक्ट को भी मानता है। सर ये सुंदर भी है लड़का, सर ये लड़का सुशील भी है, सर इसके अंदर साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और सर इसके अंदर एप्लीकेशन रूल्स भी हैं। तो सर ये साइंस भी आर्ट्स भी है। पर सबसे बड़ी दुख की बात है सर, हमें कॉमर्स के स्टूडेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉमर्स नहीं है। दृष्टि पसीना सफलता के लिए एक अप्रोच। यस सर। सर बात समझ में? जय महाकाल, जय महादेव और जय ईश्वर अल्लाह, जो भी सब जैसा आप बोलते हैं। तो भैया ये भक्ति की भावना है। ये देखिए मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में आपके लिए आदित्य शर्मा बोलेगा, आपको ऐसा महसूस होगा। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है सर, लेकिन कॉमर्स नहीं है। सर यही तो भेदभाव है, कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ रहा है पर कॉमर्स नहीं है। सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो बेस्ड एंड मैक्रो बेस्ड। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल की प्रॉब्लम भी कंसीडर करी जाती है, उसके डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, कॉस्ट भी कंसीडर किया जाता है। सर मैक्रो लेवल पे जीडीपी वगैरह भी कंसीडर करी जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आप बोल रहे प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ जाएगी, चल भाई तेरी बात मान ली, पर कोरोना आ गया, कोरोना के चलते हुए डिमांड ही खत्म हो गई, तो कहां तेरी थियरी एप्लीकेबल हो गई माइक्रो की? अब तो मैक्रो की थियरी एप्लीकेबल हो गई। इसका मतलब क्या है सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट्स भी है, माइक्रो को भी साथ में लेकर चलता है, मैक्रो को भी लेकर चलता है। एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी व्यू पॉइंट। एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी व्यू पॉइंट का मतलब क्या है सर? ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को सुपीरियर लेवल पे पहुंचाने के लिए वर्क करता है, उसके हिसाब से एनालिसिस होते हैं। कॉस्ट,
कम करना, प्रॉफिट बढ़ाना, कौन सा तुम्हें नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल में कैसे ऑपरेट करना चाहिए सिखाएगा, कौन से मार्केट में क्या करना चाहिए, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सर सब सिखाएगा। यानी एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज व्यू पॉइंट, इंटरडिसिप्लिनरी। साहब मुझे बताओ, क्या इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा तो तुम कैलकुलेटर लेकर जाओगे या नहीं लेकर जाओगे? यस बट इन सम एक्सपेक्टेशन। सर आपने इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, अरे भाई तुम बहुत तारीफ करते हो, ऐसा नहीं भाई, सब भगवान है एक बराबर। सर इंडस्ट्री में मैक्रो है ना, तो फिर माइक्रो में क्यों? नहीं 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 सर, इंडस्ट्री तो नहीं 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 सर, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज माइक्रो। सर 50 इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, लीकर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, सर सबका क्लस्टर लोगे ना तो ये मैक्रो है। पर सर इन सब क्लस्टर में मैं सिर्फ एक ही की बात कर रहा हूं, अरे सिर्फ फार्मा की बात कर रहा हूं, तो सर इंडिविजुअल इंडस्ट्री भी इंडिविजुअल ही है। सर ऐसे तो आप बिजनेस को भी मैक्रो बोल दोगे किसी दिन, क्योंकि बिजनेस में 50 लोग काम करते हैं। तो सर इंडिविजुअल इंडस्ट्री बोला माइक्रो, ओवरऑल इंडस्ट्री बोल रहे, सारी इंडस्ट्री ले रहे मैक्रो। आई गेस इट इज क्लियर। जय आईसीआई। बेटा आईसीआई भी अपने लिए तो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जय बालाजी महाराज की। यस सर, सब अपने अपने भगवान को याद करिए, सब भगवान एक ही हैं, सब एक ही चीज सिखाते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, क्या इकोनॉमिक्स के पेपर में, क्या इकोनॉमिक्स के पेपर में तुम कैलसी ले जाओगे? साहब हम ले जाएंगे। क्यों ले जाओगे? बोले साहब हमें कैलकुलेशन करना। तो सर मैं क्या ऐसा कह सकता हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, ये अभी तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरडिसिप्लिनरी है सर, इसके अंदर अदर फील्ड का भी नॉलेज यूज होता है सर, मैथ्स भी यूज होता है सर, स्टैट्स भी यूज होता है, और इस सर जनरल इकोनॉमिक्स भी यूज होता है सर, कई बार साइंस भी यूज कर लेते हैं सर, इकोनॉमी जनरल ट्रेंड भी पढ़ लेते हैं सर, साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस क्या बोलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करता है, तो सर साइकोलॉजी भी है। तो सर ये सच में बाप है सर, कैसे बाप है ये सर? सर ये इंटरडिसिप्लिनरी है, ऐसे भी अपने अपने बारे में नहीं बात करता सर। आपके मैथ्स के अंदर कभी इकोनॉमिक्स आया क्या सर? आपके लॉ के अंदर इकोनॉमिक्स आया क्या? नहीं सर, पर हमारे इकोनॉमिक्स ने सबको अपने अंदर लिया सर। इकोनॉमिक्स ही इकलौता सब्जेक्ट है जिसने बाकी सब्जेक्ट को जन्म दिया। इकोनॉमी में प्रॉब्लम हुई तो लॉ निकला, इकोनॉमी के अंदर लोग कमाने लगे तो अकाउंट्स आया, इकोनॉमी में लोग कमाने लगे तो इसकी काउंटिंग कैसे करना, मैथ्स आया सर। इकोनॉमी में लोग कमा रहे हैं, अब टैक्स पे करेंगे सर, टैक्स आया। तो सर ये बाप है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है सर, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, मल्टीपल डिसिप्लिन का नॉलेज लेके चलता है। और आइए साहब आप लोगों की, सर इंडस्ट्री में भी तो डिफरेंट होते हैं, इको इज बंच ऑफ एवरीथिंग। ओनली इंडस्ट्री अगर आता है बेटा, आपको एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ प्राइस ऑफ स्टील इंडस्ट्री, सिर्फ स्टील की बात करी ना, एक ही इंडस्ट्री का नाम लिया ना, माइक्रो। सर एनालिसिस ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री इन इंडिया, सारी इंडस्ट्री ले ली सर, मैक्रो हो गया। अभिनव इज माइक्रो, अभिनव फार्मा की बात कर रहे हैं, अभिनव, अभिनव इट्स माइक्रो, अभिनव अच्छा 1.9 के, हाँ जी। अरे भाई साहब ले जाते आज आप, नवंबर के बाद ट्रेडिंग चालू, हाँ जी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, हम बहुत इसके अंदर तरीके से। बेटा ट्रेडिंग के अंदर पैसा अर्न भी करोगे, ट्रेडिंग में पैसा लूज भी करोगे, तो रोना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं सर, सीखेंगे। महीने के 500, साल के 6000, 5 साल के 2 लाख, 5 साल में 2 लाख लगाएंगे, 5 लाख निकालेंगे। वाई इकोनॉमी नॉट नोन एज कॉमर्स? सर यही तो भेदभाव है नहीं सर, कॉमर्स इज अ स्ट्रीम, यहाँ पर साइंस और आर्ट स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे थे। आर्ट्स मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, जो है मान लो। साइंस मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट। साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम का बात नहीं कर रहे, ये बोल रहे साइंस यानी कॉज एंड इफेक्ट। आर्ट्स मतलब कॉज एंड इफेक्ट मत पूछ, तो सिर्फ और सिर्फ जो बोला है उतना सुन, ओके साहब। कॉमर्स वाले तुम पैसा छापो। सर फिर भी रिलेटेड तो होता है ना सर, टाटा स्टील इज माइक्रो? नहीं साहब, नहीं नहीं, सुनो, टाटा स्टील की बात कर रहे हो, बाकी सबके कंपैरिजन में अगर तुम सिर्फ टाटा स्टील की बात करो तो स्टील इंडस्ट्री मैक्रो बन गई। अगर तुम सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की बात करो और कंपेयर कर रहे हो इकोनॉमी से, तो सर ये माइक्रो बन गए। तो सर डिपेंड करता है आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो। अगर आप सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो आप पूरी इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर रहे हो, पूरी इकोनॉमी वर्सेस स्टील इंडस्ट्री माइक्रो।
अगर सर आप टाटा स्टील की बात कर रहे हो तो टाटा स्टील को आप पूरी इकोनॉमी से कंपेयर करो या स्टील इंडस्ट्री से कंपेयर करो, सर वो माइक्रो, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं सर? ऐसे तो इंडिया की जीडीपी भी माइक्रो कंसेप्ट बताया जा सकता है। अगर मैं वर्ल्ड जीडीपी लूं, सबकी जीडीपी लूं और उसमें से इंडिया का कंपेयर करो तो सर वो भी माइक्रो कहलाएगा। माइक्रो यानी कोई भी इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री भी हो सकती है, इंडिविजुअल कंट्री भी हो सकती है। सर किसके साथ कंपेयर करो ये डिपेंड करता है सर। इकोनॉमिक्स, हेलो नमन जैन, श्री शरण, एवरीवन हाय, अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो सर। कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी, कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी, जीडीपी वर्ड आ गया माइक्रो, सॉरी मैक्रो। सर जीडीपी माइक्रो कंसेप्ट है सर। लास्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राग्मेटिक। प्राग्मेटिक यानी रियलिस्टिक। प्राग्मेटिक यानी कि बेटा रियलिस्टिक। जय महाकाल। लॉ का मैराथन डाल दूंगा बेटा तुम्हारे लिए, लॉ का मैराथन, जिस चीज़ का तुम्हें था इंतज़ार। बहुत पापड़ बेले मैंने, वो टीचर तो बहुत डाउन टू अर्थ और जेन्युइन टीचर हैं, ही इज़ रेडी टू गिव। सर पॉइंट 15C नहीं समझा। 15C मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड एंड सॉरी माइक्रो इकोनॉमी बेस्ड एंड मैक्रो एनालिसिस बेस्ड, यानी कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम आपको माइक्रो भी पढ़ाएंगे मैक्रो भी पढ़ाएंगे। सर याद कैसे रखूं? सर जो पहले 4 चैप्टर है ना तुम्हारे माइक्रो है, 5वां चैप्टर कौन सा है सर? बिजनेस साइकिल, वो मैक्रो है। तो माइक्रो भी सीखते हैं अपन, मैक्रो भी सीखते हैं। इसका मतलब क्या है सर? पहले 2 अप्रोच होते थे, आधे लोग सिर्फ माइक्रो के ऊपर सोचते थे, आधे लोग सिर्फ मैक्रो पे सोचते थे। लेकिन सर ये दोनों अप्रोच के बीच में लिंक था, या फिर कोई भी ऐसी स्टडी नहीं थी जो तुम्हें कंप्लीट नॉलेज दे रही थी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आया और इन दोनों को ले लिया इसने। सर ब्रो वाला एग्जांपल दोबारा समझा दो, कौन सा ब्रो वाला? सर जब जीडीपी 9% से गिरा तो क्या इफेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी में? जीडीपी क्वार्टरली 23% गिरा। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? बेटा यू वोंट अंडरस्टैंड, बट जीडीपी मीन्स फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेटिंग विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। नहीं झेपा सर। सर मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। सर आप मोदी जी को क्यों गालियां दे रहे हो कि 23% जीडीपी गिरी? अरे जीडीपी का मतलब ये होता है कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। अरे कोरोना के टाइम पे तो ताला लगा के बैठे थे हम सब, तो प्रोडक्शन तो होना ही नहीं था, जीडीपी तो गिरनी ही थी। तो सर उसके लिए ब्लेम थोड़ी करेंगे अपन। तो वर्ल्ड इकोनॉमी भी गिर रही है, तो भैया आप आलू डाल के सोना निकालने वाली बात या फिर जीडीपी गिर रही है इस पे ध्यान मत दो। अरे भाई धंधा ही बंद था तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी? सर टेंशन लेने की बात नहीं है, इकोनॉमी इज गोइंग टू रिवाइव। साहब आज मार्केट में इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न बहुत तगड़ा मिलने वाला है साहब। जीडीपी वाला समझा दिया बेटा मैंने। जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सर पूरे नेशन ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। ये क्या वर्ड है बेटा? ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है मैक्रो लेवल का। बीसी के, बीसीआर नहीं बेटा, बीसीआर के लिए आपके लिए एक फैंटास्टिक टीचर आने वाली हैं, ठीक है। अच्छी हैं वो टीचर पढ़ाने में, काफ़ी डिटेल में पढ़ाती हैं एंड शी हैज़ गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट। तो बीसीआर का अभी नहीं, बीसी के, भाई अपन अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो कल से 8 से 9 इकोनॉमिक्स, 9:30 से 10:30 बीसी के पूरा सिखाऊंगा। अगर 90 की इच्छा है तो ही मैं इस बात जुड़ना, नहीं तो साहब। सर मेरी सेविंग 3000 है, मैं आपको बता दूंगा, अभी यहाँ पे बताना मुश्किल है। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। साहब कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स क्विकली रिवाइज हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लो साहब। चलिए सब फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए। अब आदित्य सर तुम्हारे फ़ोन में आने वाले हैं और कल 300 क्रॉस चाहिए अपने को। अपने दोस्त, भाई, बहन, बंधु, चारों तरफ स्टेटस लगना चाहिए, चारों तरफ स्टेटस लगना चाहिए। हर एक को पर्सनल गारंटी पे तुम यहाँ बुलाओगे। फेसिंग डिफिकल्टी इन मैथ्स, मैं बात करता हूँ मैथ्स के टीचर से। डी पॉइंट समझा दो बेटा। डी पॉइंट एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी व्यू पॉइंट, यानी सर इंडिविजुअल एंटरप्राइज के ऊपर भी ये ध्यान देता है। ऐसा नहीं है सर मैक्रो है तो सिर्फ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान देगा। सर ये इंडिविजुअल पॉइंट पे, इंडिविजुअल पे भी ध्यान देता है।
इंडिविजुअल पे भी ध्यान देता है, प्राइवेट एंटरप्राइज पे भी इसका इतना ही फोकस है। सर इसको आप कीड़ा मत समझो सर, ये साइंटिफिक है सर, जहाँ पर इसने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाना चाहिए वहाँ दिखाता है सर, जहाँ भावनाएं काम करती है वहाँ आर्ट्स भी दिखाता है सर, माइक्रो का भी ख्याल रखता है, मैक्रो का भी ख्याल रखता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज का भी ख्याल रखता है सर, ये दूसरे डिसिप्लिन्स को भी बराबर से मौका देता है, और सर ये बहुत ही रियलिस्टिक और प्राग्मेटिक है सर। ये तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक और गुण शर्मा जी के लड़के के हैं। हो जाएगा किरण बाला, हो जाएगा, पर आप साथ में करिए बेटा। चलिए जी फटाफट फटाफट फटाफट। इकोनॉमिक्स इज डेराइव्ड, रिकॉर्डर ऑन कर लिया? देखो बेटा देखो, 11-12 के लिए तो मैं आ रहा हूं, 1000 बच्चों को लाइव पढ़ाना है मुझे। मेरे टेलीग्राम चैनल सी आदित्य शर्मा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी थोड़ी देर में। 15th F, प्राग्मेटिक, प्राग्मेटिक यानी रियलिस्टिक सर, ये सोच समझ के बातें करता है सर, ये ऐसा नहीं बोलता आलू डालो सोना निकलेगा, तुमको इसमें ये स्कीम नहीं समझाई कि सर आलू डालने से सोना निकलेगा सर, प्राग्मेटिक है, ये बोलेगा प्राइस कम कर डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राग्मेटिक यानी रियलिस्टिक सर, कंजर्वेटिव। सर फोन का रिकॉर्डर ऑन, वी आर काउंटिंग इट डाउन, 10 9 8। अरे आप फोन का रिकॉर्डर कैसे ऑन कर पाएंगे अगर आप यूट्यूब चालू है तो आपका, है ना? थैंक यू प्रतीक, सिर्फ ग्रुप में डाल दो। चलिए एक काम करता हूँ, मैं कमेंट 2 सेकंड के लिए नहीं देखता हूँ और मैं रिकॉर्डर ऑन करता हूँ मेरे फ़ोन का, नहीं मैं मेरे को चाहिए रहेगा। चलिए स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया। चलिए जी पूरा का पूरा 2 मिनट में पूरा का पूरा सेशन का समराइजेशन, ये हमारे सेशन का सबसे क्रीम पार्ट रहेगा, रोज के आखिरी के 5 मिनट में पूरा समराइजेशन। आइए सर, इकोनॉमिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, ओइको मीन्स हाउसहोल्ड, नोमिया मीन्स मैनेजमेंट, सो हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। टिल 19th century it was known as political economy। सर इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स कौन से? अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज। हमें क्या करना है सर, स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करना है कि सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यूड वाली चीजें, हाईएस्ट वैल्यूड वाली वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। Economics is a study of transformation of scarce resources to satisfy most important of our unlimited want. Inquiry into nature and cause of wealth, Adam Baba, 1776। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, डिसीजन मेकिंग तभी आएगा जब ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। जोएल डीन साहब, ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज, जोएल डीन ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज। फिर उसके बाद क्या है सर, इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरल इकोनॉमिक्स। क्यों मैनेजरल इकोनॉमिक्स? क्योंकि मैनेजर भी डिसीजन लेता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी डिसीजन लेने के लिए बोलता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरल इकोनॉमी। सर इकोनॉमिक, नॉर्मल इकोनॉमी की थियरी हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स pragmatic, नॉर्मल इकोनॉमिक्स हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं सॉरी नॉर्मल इकोनॉमिक्स हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक्स, नॉर्मल इकोनॉमिक्स हाइपोथेटिकल एंड सिंपलिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स pragmatic। सर क्या ये एनपीओ के लिए एप्लीकेबल है? यस सर, एनपीओ के लिए भी एप्लीकेबल है। माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स it is the study of individual firm, individual person, individual income, individual price, that's why it is known as price theory, it is the study of individual। सर अगर मैं सिर्फ एक ही इंडस्ट्री की बात करूं तो वो भी माइक्रो है, अगर मैं एक कंपनी वर्सेस इंडस्ट्री की बात करूं तो वो एक कंपनी भी माइक्रो है, एक इंडस्ट्री भी माइक्रो है। आप इंडिविजुअल की बात करो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंडिविजुअल कंट्री हो, सर वो माइक्रो है। सर मैक्रो क्या? मैक्रो मीन्स लार्ज, डिराइव फ्रॉम अगेन ग्रीक वर्ड MAKROS, ठीक है, विच मीन्स लार्ज। डेफिनेशन किसने दी? सर डेफिनेशन माइक्रो की दी बाउल्डिंग ने और मैक्रो की दी मैकॉनेल ने। मैकॉनेल ने बोला इट इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। कैसे याद रखना सर? नेशनल इनकम वर्ड से याद रखना। फिर सर चरित्र विश्लेषण करिए, हमें पॉइंट्स बताइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है? सर इट इज बेस्ड ऑन साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, सर इट इज आर्ट्स, इट इज नॉट कॉमर्स। साइंस क्यों? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सर एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, इसलिए इसको बोला जाता है आर्ट्स। सर ये माइक्रो पर भी बेस्ड है, मैक्रो पर भी बेस्ड है, इंडिविजुअल एंटरप्राइज के व्यू पॉइंट के हिसाब से भी कंसीडर करता है, दूसरे डिसिप्लिन इंटर डिसिप्लिनरी सर उनका भी नॉलेज लेकर आता है, एंड सर इट इज वेरी प्राग्मेटिक यानी रियलिस्टिक इन अप्रोच। इज इट डन बेटा? चलिए जी आज हमने तूफान पढ़ा। सर कल सैलाब आ जाएगा, कल सैलाब आएगा,
कल इतने नमस्कार चमत्कार नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाना चालू करेंगे। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर 2 MCQ बनेंगे, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, अच्छे अच्छे बच्चों की हवा ढीली हो जाती है सिखा दूंगा सर। आप देखते से समझ में आ जाएगा नॉर्मेटिव और क्या है। फिर सर कल ही अपन ख़त्म कर देंगे। कल आप लोगों को तूफान नॉलेज आने वाला है। कल आपको इंडियन इकोनॉमी के इंसाइट्स में लेकर जाऊंगा मैं, ठीक है। 10-1 मिनट ऊपर हो जाएंगे तो चलेगा, पर मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की इंसाइट सिखाऊंगा कि यार कोरोना में जो गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस अनाउंस कर रही है ना, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो चलिए जी, कल मिलते हैं। कल आप सभी को आना है। अगर आप सच में ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं तो भैया आपको मेरी ज़रूरत है इस समय, नहीं तो मैं अब तक गायब था। अब मैं आपके लिए आया हूँ। आपको पूरी तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्स करना है बेटा। एक दिन ये वाला फास्ट ट्रैक कोर्स पेड होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए फ्री में लाया हूँ। तो चलिए जी, कल मिलते हैं। चारों तरफ स्टेटस, चारों सब ग्रुप में आ जाना चाहिए, अपनी पर्सनल गारंटी पर लेकर आएंगे आप। व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इन डेली लाइफ? चलिए मैं बता देता हूँ, मैं कुछ डाउट्स ले रहा हूँ। अब मैं डाउट्स ले रहा हूँ माइक्रो और मैक्रो की, एक 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 करके आराम से। सर यूज क्या है? माइक्रो फैक्टर वो फैक्टर है जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो सर कोई चीज अगर मान लो मेरे सामने और मैं बोल रहा हूं ए भाई मैं तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा कंट्रोल के बाहर है, तो मैं बोलूंगा भाई ये माइक्रो है, तेरे बस में है, तू कर कंट्रोल। और सर अगर मैक्रो कॉन्सेप्ट है तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। सर जी हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 जो आज पढ़ा है उसके नोट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, डिटेल्ड नोट्स कल आएंगे सर। सर दोपहर को लीजिए, रात तक डेटा खत्म हो जाता है। ओके, ये चीज़ को मैं ध्यान में रखूंगा बेटा। किंग ऑफ इको, थैंक यू सर। प्लीज़ प्लीज़ कर, हाँ प्लीज़ कर, अब कल ही पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आदित्य सर। ओपी, ओके ये ओपी ये इसका वर्ड है शायद अपना पबजी का। सर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपको नोट्स। सर आज बहुत बच्चों को लेकर आया है, थैंक यू हिना। हिना यू आर अ जेन्युइन फॉलोअर आई नो। कल मिलते हैं सर, वी नीड योर सपोर्ट, हम हैं आपके साथ। सर अब कॉल करूँ क्या लेक्चर के बाद? ठीक है आप लेक्चर के बाद करिए। सर मैं फॉर्म सॉफ्ट मार्केट का लेक्चर देखूँ कि नहीं? वी स्मार्ट चैनल मत देखो, मैं डायरेक्टली करवा दूँगा। डोनेशन डन टू, थैंक यू सो मच। ज़्यादा भी मत कर देना, माँ बाप बोलेंगे क्या फोकट के चक्कर में सर ये देखो क्या करवा रहा है। येस एवरी वन से आदित्य ओपी, थैंक यू सर। प्लीज़ प्लीज़ पढ़ना, चैट मत पढ़ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। साहब मैं लेक्चर कंप्लीट हो गया, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ कुछ। सर फ्यू इंपॉर्टेंट MCQ भी डिस्कस करा दीजिए, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा MCQ करवा दूंगा। MCQ मैराथन भी अपलोड हो चुका है। धन्यवाद सर, प्लीज़ कल पढ़ाना, चैट मत पढ़ना। नहीं आप चलिए, डिंचक पूजा को लेकर आऊँगा। चलिए लेकर आइए, मैं भी मिलना चाहूँगा। इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है? सर ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्या बताओ प्रतीक? प्रतीक तुम्हारा क्या क्वेरी है? चली गई ऊपर। सर व्हाट कैन वी डू इफ़ वी कांट टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम? इफ़ यू कांट टेक अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम यू नीड एक्सपर्ट। दैट्स वाई इन इकोनॉमिक्स इट इज टॉट दैट यू नीड टू टेक डिसीजन ऑफ एक्सपर्ट। डेल्फी टेक्निक भी सिखाई जाएगी। रियल लाइफ में भी एक्सपर्ट चाहिए आपको और इकोनॉमिक्स में भी एक्सपर्ट चाहिए। मैं आपका भाई हूँ बेटा, आपकी मदद करूँगा अगर आप पर्सनली मुझसे पूछ रहे हैं तो। रुक जा अनुज, तो रुक जा। थैंक यू सो मच। ओए भाई 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 बहुत क्वेरीज पूछ ली रे। थैंक यू प्लीज़ टाइम ये ही रखिए। हाँ जी ठीक है सर। सी ने डिसलाइक कर दिया है सर, किसी जान दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, पूरा का पूरा सिलेबस डालूंगा, तुम टेंशन मत लो। काम करो ऐसा पहचान बना, बाबा इतना कौन पड़ेगा। चलिए जी, टाइम चेंज करना नहीं करना वो देख लीजिए। सर बुल बेसिक को और ई को यूट्यूब पर होगा, होगा बेटा, फास्ट ट्रैक कोर्स है ये, फास्ट ट्रैक है। हाँ जी होने वाले हैं सर। किसी सी ने आज छोड़िए बेटा, प्रिंस छोड़िए। शॉर्ट नोट्स चाहिए? शॉर्ट नोट ही है, 33 पेजेस की नोट्स है बेटा, पूरा सिलेबस 33 पेज में दिया है, तुम्हें कोई इतना कंप्रेस करके नहीं दे सकता। हाँ जी चलिए जी। अरे बाप रे 1.9 तुम लोग आज ही डलवाओगे लगता है? आज ही डलवाने वाले हो। चलिए जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, मिस यू दोस्तों। कल आपकी जो क्वेरीज हैं आप भेजते जाइए वॉइस नोट के साथ, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल। तैयार रहना बेटा, कल तैयार रहना, कुछ भी हो जाए। BCK में आग लगानी है अपने को, मैं गजब पढ़ा दूंगा तुमको, टेंशन मत लो साहब। उसमें ऐसी ऐसी ट्रिक्स बनाई है ना आपको, मैं बता दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच सत्यम। डोनेशन डन फ्रॉम, हाँ रौनक, हाँ चलिए बाय।
सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल सी आदित्य शर्मा फाउंडेशन सर्च करें, मिल जाएंगे आपको। मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ बेटा, बाय बाय।